जी, पेज नंबर हमारे पास है जी 111 पेज पे हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या कमी आती है और वो कैसे आती है उसको हमने यहाँ पे देखना है। हमारे पास वही फार्मूला है एफ़ इज़ इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो किस तरह से ये हमारे पास चेंज आता है इस फार्मूला में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। हमें ये पता है कि फ़ोर्स जो है द फोर्स दिस वन इज़ इक्वल टू वेट एंड वेट इज़ इक्वल टू एम जी। वेट हमेशा एम जी के इक्वल होता है। अगर हम वो जो हमारा फार्मूला था F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर वाला, उसके F की जगह हम यहाँ पे एम जी वेट को पुट कर दें, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस हैं, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा एम जी इज़ इक्वल टू G m डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब ये आर प्लस एच होल स्क्वायर कैसे आया? अगर हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जनाब ये जो है ना, ये अर्थ का रेडियस है जो अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ है। और उसने कहा अगर कोई मैस इतने ही डिस्टेंस पे, यानी जितना नीचे डिस्टेंस था उतने ही डिस्टेंस पे और ऊपर पड़ा हो, तो ये हो जाएंगे 2 अर्थ रेडियस। अर्थ के 2 रेडियस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, एक ये और एक ये, 2 रेडियस हो गए अब अर्थ के। इसको हम 2 अर्थ रेडियस कहते हैं। तो इसको हम लोग उसने एक रेडियस को जो है वो कैपिटल आर का नाम दे दिया, और जो ऊपर वाला था उसको हाइट पे था तो उसने उसका नाम एच से रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने इस चीज़ को आर स्क्वायर जो था ना, उसने उसको फिर क्या किया, उसने आर प्लस एच होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब आर प्लस एच होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर उसने ये चीज़ ड्राइव कर ली कि ये वाला m, अगर इस वाले m को हम लोग इस वाले m से कैंसिल कर दें तो बाकी जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी वो ये फार्मूला आ जाएगा, जी एच इज़ इक्वल टू जी एम मैस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। हम लोग फाइंड कर सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करके। अब नीचे जो लाइंस हैं वो ज़रा पढ़ने वाली हैं। उसने यहाँ पर ये कहा कि क्या होता है, अर्थ रेडियस एक मिनट, अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस अर्थ की सरफेस से ऊपर, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बिकम्स 1/4, वो 1/4 हो जाती है। यानी 10 को डिवाइड कर दें 4 पे तो वो 10/4 हो जाती है। कब? जब 1 अर्थ रेडियस पे हो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसी तरह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस, अब हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने 2 अर्थ रेडियस पे कर लिया। ये देखो ना, ये था यहाँ से यहाँ तक ज़मीन का 1 रेडियस था, इतना सा ही डिस्टेंस अगर यहाँ पे अब कोई मैस है तो ये 2 अर्थ रेडियस हो गया, और इतने ही डिस्टेंस पे अब यहाँ पे कोई मैस है तो ये हो गया अब 3 अर्थ रेडियस। तो 3 अर्थ रेडियस पे जाके स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, बिकम्स 1/9, वो 1/9 हो जाती है। ऑल राइट, तो ये जो है आप अंडरलाइन कर लें और ये फार्मूला की कैलकुलेशन आप समझ लें।